एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ऐसा ही कुछ इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। ये जो स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं आप, ये शख्स कभी पाकिस्तान के गृह मंत्री हुआ करते थे और न सिर्फ इतना बल्कि इन्होंने भारत को लेकर पाव पाव भर के परमाणु बमों की भी बात कही थी। लेकिन आज इन्होंने अपनी सेना से एक बड़ी मांग करी है। वहीं ये कह रहे हैं कि मेरे देश को बचा लो, टूट रहा है, बिखर रहा है। जानेंगे शेख राशिद क्या कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम बहुत सोच समझ कर गई थी चाइना, और चाइना से उन्हें अचानक से लौटना पड़ा क्योंकि चाइना ने ठुकरा दिया उनकी मांगों को। अब बांग्लादेश की पीएम ने वापस आते ही ऐसा कौन सा ऐलान भारत को लेकर कर दिया है जो चाइना को बड़ी तीखी मिर्ची की तरह लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और अवामी मुस्लिम लीग के नेता शेख राशिद, इन्होंने पाकिस्तानी सेना से आम माफी की मांग की है। आपको बता दूं, ये वही शेख राशिद हैं जो कभी गृह मंत्री थे और गृह मंत्री रहते हुए भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी भी दी थी इन्होंने। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि जो सेना है, सेना को पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो राजनीतिक माफी दे दे। इनका कहना है कि जेल में 2 साल से पड़े हुए हैं राजनीतिक कैदी और वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। इससे अच्छा तो होता कि कोर्ट सजा दे देती, कम से कम 2 साल की सजा काट कर घर तो आ जाते। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हालांकि शेख राशिद को अपने देश की भी चिंता हो रही है और शेख राशिद कह रहे हैं कि आपने बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी है, देश जिस तरीके से चल रहा है अराजकता आ गई है। रशीद कहते हैं कि आप ऐसी उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं जो असहनीय हो जाएगा। यह राजनेताओं का काम नहीं है। गरीब लोग बेहद पीड़ित हैं और पाकिस्तान केन्या जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब हैं। लोग इस सरकार को कोस रहे हैं। खुदा के लिए अपने सम्मान और देश को बचाओ। आदियाला जेल में बंद इमरान खान की रिहाई पर भी इन्होंने कहा कि वो कहते रहे हैं कि वो आ रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। ये इमरान खान को कैसे छोड़ेंगे। कब्र एक है और मुर्दे 3 है। नवाज शहबाज का भी फैसला होगा। हालांकि जो बात ये कह रहे हैं, आपको बता दूं, अभी इमरान खान के ऊपर कुछ सजा में कोर्ट ने राहत दे दी थी, लेकिन 10-12 केस फिर से लद गए हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोर्ट के आदेश की वजह से ये बाहर आने वाले हैं। पर हाँ, पाकिस्तान की स्थिति दिख रही है जिस तरीके से ये लोग खुद ही कह रहे हैं। हालांकि एक जमाना था, शेख राशिद 2020 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इसमें उन्होंने भारत को परमाणु बम की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो पारंपरिक युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत में मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट निशाने पर और मुसलमानों की जान बचाते हुए भारत को टारगेट करेगा। असम तक पाकिस्तान निशाना बना सकता है, इसलिए भारत भी जानता है कि अगर कुछ होता है तो ये आखिरी बार होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 से 250 ग्राम तक के परमाणु बम है और अभी का सीन क्या हो गया है, वो अपने ही देश को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की पीएम ने अचानक से अपने यात्रा को छोटी कर बीच में ही चली आई। बांग्लादेश की पीएम ने कहा कि उनकी बेटी बीमार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यही खबर आई कि बांग्लादेश की पीएम अपमानित हुई, जिसके वजह से वो वापस लौट आई। वापस लौटने के बाद पिछले 24 घंटे में इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दूं, जब शेख हसीना जा रही थी चाइना, तो ये 2016 का एक सपना लेकर चली। 2016 में शी जिनपिंग बांग्लादेश आए और बांग्लादेश में इन्होंने बड़ा वादा किया था कि तुम जितना मांगोगे हम उतना देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत हो हमारे पास आना, हम है ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम आपको लाखों करोड़ों का लोन देंगे, हम आपके यहाँ पैसे लगाएंगे। हालांकि 2016 ये वो जमाना था जब चाइना की तूती बोलती थी, लेकिन जब ये पहुंची थी तो
इन्होंने शी जिनपिंग ने अपना जो मीटिंग था वो भी बहुत छोटा सा कर दिया था और अपने प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर को आगे कर दिया था कि लो जी इनसे बात कर लो। और फिर वो जब उनसे बात करा उन्होंने कहा कि भैया आपने कहा था लोन देंगे, हमें लोन की जरूरत है, करीब 5 बिलियन लोन दे दो। इस पर चीन ने कहा कि नहीं जी उतना तो नहीं दे सकते हैं, 100 मिलियन अगर चाहिए, 140 मिलियन चाहिए तो वहां तक हम जा सकते हैं। इस पर ये नाराज हो गई कि हमारा तो आना बेकार हो गया। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि चाइना ने आखिर क्यों नहीं दिया। चाइना ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि चाइना की स्थिति इस वक्त खस्ता हाल है और चाइना खुद अपने देश में एक बड़ी बैठक कर रहा है, जिस बैठक में कैसे अपने देश को आर्थिक मंदी से निकाला जाए उस चीज पर चर्चा हो रही है। एक जमाना था जब चाइना ने भरपूर लोन बांट दिया, लेकिन अब वो लोन रिटर्न नहीं हो रहा है, ऊपर से उसका व्यापार भी मार खा रहा है। इकोनॉमिक तौर पर चाइना के लिए स्थिति बहुत खराब है। यही वजह है कि चाइना इस वक्त ये कह रहा है कि भैया हम किसी को लोन सोन नहीं दे सकते हैं। अब ये वहां से लौट कर तो आ गई। लौट कर आने के बाद इनके मन में गुस्सा था और गुस्सा में इन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया। कौन सा दांव चल दिया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा है कि वो अपने देश के बड़े बजट वाले तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन नहीं बल्कि भारत के ऊपर भरोसा जताएंगी। चीन लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है और बांग्लादेश को बेहतर ब्याज दर पर लोन देने के लिए तैयार था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व है, इसलिए भारत भी दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन इसमें जो खर्चा आएगा वो मात्र $1 बिलियन का ही आएगा। अब $1 बिलियन के लिए $5 बिलियन चाइना नहीं देना चाहता है और लोन देकर फंसना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर बांग्लादेश ने इसी चीज को हथियार बना लिया। राजधानी ढाका में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना ने क्या कहा कि तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भारत और चीन दोनों ने हमें अपने अपने ऑफर दिए हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी रिसर्च कर ली है, जबकि भारत जल्द ही रिसर्च करेगा। इसके बाद बांग्लादेश के हित में जो फैसला होगा वही हम लेंगे, लेकिन मैं भारत को ज्यादा वरीयता दूंगी, यानी कि भारत ही हमारे लिए आगे रहेगा, क्योंकि भारत से ही तीस्ता नदी में पानी आता है। अगर वो हमें दे रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम भी उनको वरीयता दें। इस बात से हसीना का इशारा एक तरफ था कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा तो भारत ये सुनिश्चित करेगा कि नदी में पानी का बहाव बना रहे। हसीना ने कहा कि यही डिप्लोमेसी है, इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया इस प्रोजेक्ट को भारत को ऑफर करके, क्योंकि रणनीतिक रूप से चिकन नेक एरिया के पास है ये तीस्ता प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट इकलौती नदी तीस्ता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 2011 से ही इसे हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये हल नहीं हुआ है। किसी भी कीमत पर ये अगर चाइना को मिलता है ये प्रोजेक्ट तो फिर भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चिकन नेक एरिया में ये प्रोजेक्ट आता है। पर अब इस ऐलान के बाद चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।